नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही है। दरअसल यूपी बिहार दो ऐसे राज्य होते थे जहां पर हर रोज़ फायरिंग की, हत्या के प्रयास की खबरें सामने आती रहती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से इन घटनाओं पर थोड़ा विराम लगा है। लेकिन बिहार में ये चीज़ें अभी भी वैसे ही चल रही है। अब ताज़ा मामला आया है कि एक निजी चैनल के पत्रकार को गोली मारी गई है। दरअसल वो उस पत्रकार का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने साथियों के साथ एक पार्क में बैठा हुआ था और वो कुछ बातचीत आपस में कर रहे थे। तभी कुछ लोगों से उनकी कहासुनी हो जाती है और उसी दौरान एक बदमाश पिस्टल निकालकर उस पत्रकार पर हमला कर देता है, फायरिंग कर देता है, जिसके बाद गंभीर हालत में उस घायल पत्रकार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति है वो स्थिर है बनी हुई है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन फ़र्क देखिए कि जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को मिलती है तो डीआईजी, एसएसपी समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच जाती है और मौका मुआयना करके पत्रकार को मेडिकल में पहुंचाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको फ़र्क समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जयपुर से कुछ दिन पहले सामने आया था, जहां 3 पत्रकारों के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। बुरी हालत में उनको मारपीट उनके साथ की गई थी। लेकिन वो लोग 9 दिन से न्याय की भीख मांग रहे हैं। पुलिस थाने के सामने उन्होंने धरना दे रखा है और वो चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। पुलिस का तो छोड़िए, कोई भी शख्स उनके लिए आगे नहीं आया है, ना कोई सरकार का नुमाइंदा उनके लिए आगे आया है। और यूपी में आप देखिए, जैसे ही हमले की खबर आई तो डीआईजी, एक बड़ा रैंक होता है डीआईजी सिस्टम में, डीआईजी, एसएसपी समेत तमाम लोग वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्हें डर था कि एक पत्रकार को गोली लगी है और चौथा स्तंभ जिसको मीडिया का कहा जाता है उस पर फायरिंग का मतलब है कि ये बहुत बड़ी वारदात है। और सीएमओ ऑफिस से, योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट फ़ोन आ सकता है कि इस तरह की वारदात कैसे हुई और उसमें अब तक आप लोगों ने क्या किया है। तो ये तमाम चीज़ें अब सीसीटीवी फुटेज आसपास की खंगाली जा रही है, जिसमें देखने की कोशिश की जा रही है कि कितने बदमाश थे, कहां से आए थे, कहां फरार हो गए। लेकिन 2 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है। तो मामला हमने आपको बताया है कि एक पत्रकार को गोली मारी गई है और उसकी हालत फ़िलहाल गंभीर बनी हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक पत्रकार जो समाज का आईना होता है, जो समाज के लिए लड़ता है, जो समाज की चीज़ों को सरकार तक, सिस्टम तक पहुंचाता है, आपकी समस्याओं को उजागर करता है और उसे उस आखिरी टेबल तक पहुंचाता है जहां से उसका समाधान हो। अगर उसके ऊपर मारपीट हो उसके साथ या फिर उस पर गोली दागी जाए तो ये कितनी शर्मसार करने वाली बात है। और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे एक ऐसे प्रदेश में जिसमें पिछले 6-7 साल में हालात सुधरे हैं। गैंगस्टरों ने अपनी गुंडागर्दी छोड़कर सरेंडर किया है। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है तो उनका योगी पुलिस ने एनकाउंटर किया है। यानी कि जो घटनाएं हर रोज़ होती थी उत्तर प्रदेश में, उन घटनाओं में अब 95% की कमी आई है। उसके बाद इस तरह की फायरिंग की वारदात होना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए खासकर बड़ी बात है और इस पर सवाल उठने लाजमी है। ऐसे में पूरा पुलिस फोर्स अब उन आरोपियों की तलाश में जुटा है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और लगातार उनकी तलाश है वो जारी है। और इसमें पत्रकार के जो साथी पत्रकार हैं उन्होंने भी पुलिस अधिकारियों से मिलकर इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई है, क्योंकि वो पत्रकार एक अच्छे प्रतिष्ठित चैनल का प्रतिनिधित्व करता है अलीगढ़ में। ऐसे में जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बढ़ जाती है कि उस पत्रकार को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। तो इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।